आज हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये यूट्यूब हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है। अगर यूट्यूब का उपयोग करके हम किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे हम बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत निराशा में हो, बहुत उदास हो, कि पता चला कुछ भी काम करने का जी नहीं कर रहा है, देन आई थिंक ओनली नेगेटिविटी नेगेटिविटी एंड नेगेटिविटी। जैसे विद्या बालन उस फिल्म में कहती है ना कि सिर्फ फिल्म को चलने के लिए सिर्फ 3 चीज़ चाहिए, इंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो अगर वो फ्लो चल रहा है तो उस फ्लो को कैसे हम चेंज कर सकते हैं और उसको चेंज करने का हमारे पास क्या आइडिया है। दिस आइडिया विल वी सर्च एंड वी लर्न फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब के आने के बाद किस तरह से उसने कितना स्कोप, कितनी चीज़ें दी है, तो इस पर 2-3 बात हो सकती है कि हम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सुने, उनसे अपने आप को कॉन्फिडेंट में लाएं और किस तरह से जो भी करंट सिचुएशन है कि जब हम अपना टेम्पर पूरी तरह से लूज़ कर रहे हैं या कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप उसको फेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बाधाएं ही हमारी ताकत है। अगर हम उस ताकत को, स्ट्रेंथ को बनाते हैं, उस प्रॉब्लम को, तभी जाकर के हम वहाँ से निकलते हैं। तो यूट्यूब जैसे बहुत सारी लोग कहते हैं कि जब मैं बहुत निराश था तो उसमें मैं चार्ली चैपलिन की आत्मकथा पढ़ता था, गांधी जी की आत्मकथा पढ़ता था या किसी और अच्छी किताब को पढ़ता था। तो वो लाइक दैट किताब ही है हमारे लिए। अगर हम उस किताब को पढ़ते हैं या उस किताब को समझते हैं तो वो हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा करती है, ताकत पैदा करती है और वो ताकत ही एक दिन हमारी पहचान बनती है या हम खुद हमारी आइडेंटिटी में तब्दील हो जाती है। तो उस आइडेंटिटी में तब्दील होने का मतलब ही उसका यही है कि किस तरह से उस सिचुएशन से निकलने के लिए उसने आपको ताकत दी। वो हम जब भी संघर्षशील लोगों की कहानियां पढ़ते हैं, वो कहानियां हमें यही बताती है कि आज वो जहां पहुंचे हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़े, पापड़ बेल बेल के पहुंचे हैं। ऐसे ही कुछ भी हासिल नहीं हुआ है उन्हें। तो देन वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स, वी नॉट गेन एनी स्ट्रेंथ, देन फील वेरी लो, how to face, how to overcome this problem, how to engage ourselves in new ideas, new thoughts, new feelings. Then how can this come this type of is one dimension thinking, one dimensions lifestyles. तो उस सब चीज़ से निकलने के लिए, उस वन स्ट्रेंथफुल लाइफ की तरफ जाने के लिए ये होता है कि कैसे हम अपने पूरी दिनचर्या के पैटर्न को बदलते हैं। अगर हम दिन भर सोए रहते हैं, सिर्फ कमरे में रहते हैं, तो बाहर निकले हैं, कुछ नए लोगों से मिलना है, कुछ नया काम करना है, बाहर घूमना फिरना, लोगों से मिलना, अपने वर्कआउट को बढ़ाना है, ज़्यादा पढ़ना है, कम सोना है, अपने काम को ईमानदारी से करना है, जहाँ भी हम कर रहे हैं उसको कैसे करते हैं। तो वो सब जो कहते हैं कि डिसिप्लिन कैसे आपके उस दिमाग को एक डिसिप्लिन में लेके आता है और वो डिसिप्लिन ही एक दिन हमारी दिनचर्या बनती है और दिनचर्या बनने के बाद वो धीरे धीरे हमारे जीवन का अंग बन जाता है और वो उसी हिसाब से हमारा शरीर और उसी हिसाब से हमारा दिमाग वर्कआउट करने लगता है। जैसे कहते हैं ना कि हम कोई चीज़ सीख लेते हैं एक बार तो फिर हमारा दिमाग अपने आप उस पर रन करने लगता है, तो वो हमारी मस्तिष्क और हमारे बॉडी का एक पार्ट बन जाता है। और जब वो हमारे मस्तिष्क और बॉडी का पार्ट बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि उससे हमारी लाइफ स्टाइल अपने आप चलने लगती है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह जल्दी उठना, घूमना फिरना, जो भी करना अपना, और फिर अपना काम पे चले जाना और टाइम पे आके सो जाना। कुछ लोगों की आदत होती है कि पता नहीं कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, कोई टाइम टेबल ही नहीं है। और जब हमारे पास कोई टाइम टेबल ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं कि कब सोना है, कब काम पे जाना है, कब क्या करना है, तो वो पूरा हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। और उससे क्या होता है कि आपका दिमाग, शरीर जिस प्रकार से रन करना है, जिस प्रकार से वर्कआउट करना है, नहीं कर पाएंगे। और जब शरीर और दिमाग के अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा अपने आप, और वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या करेगा कि फिर उस शरीर को डिस्टर्ब करेगा और धीरे धीरे आपकी एक सहजता, स्वाभाविकता अपने आप में किसी प्रॉब्लम में तब्दील होती चली जाएगी। चाहे प्रॉब्लम हो नहीं हो, फिर भी वो अपने आप एक प्रॉब्लम बन जाएगी। इससे अच्छा है कि हम
इस प्रकार की तमाम चीज़ों से निकल करके, और निकलने का साधन ये है कि हम एक शेड्यूल्ड लाइफ में आए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा जाता था फिल्म इंडस्ट्री में, राजेश खन्ना कभी अपने सेट पे कभी टाइम पे नहीं आए, लेकिन वही आज के एक्टर को देखिए, अमिताभ जी को, अमित जी के बारे में कहते हैं कि एकदम टाइम पे आते हैं, बिल्कुल वेल डिसिप्लिन, वेल टाइमिंग। तो अगर हम चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें हमारा रिस्पेक्ट क्यों करेगी? तो ज़िंदगी में जो कुछ मिला है, जो कुछ मिलता है हमें, अगर हम उसको रिस्पेक्ट के साथ, विद रिगार्ड के साथ आगे बढ़ते हैं, तो देन लाइफ विल चेंज, एनीथिंग इज चेंज। सब कुछ आपके, प्रकृति भी उसको, अल्केमिस्ट का सिद्धांत देने की, अब दिल से चाहने वाली बात, तो बस मन से करने से हर काम अपना होने लगता है और हो जाता है। और वो एक प्रोसेस बनता है जीवन में, और कुछ भी अपने आप नहीं होता है। पेशेंस, हार्ड वर्क, लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है ज़िंदगी में। कुछ मोरल वैल्यूज़, कुछ आपके अपने सिद्धांत होते हैं जिन पर जब हम चलने लगते हैं तो सिद्धांत खुद हमें कुछ न कुछ देते ही चलते हैं। तो वैल्यू आपको बढ़ाती है, हमको बढ़ाती है, और हम वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पर डिफरेंट है, हम उसको अलग नहीं कर सकते उस तरह से। इसलिए ज़रूरी है कि उस चीज़ को फॉलो किया जाए। और सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। ये कृष्ण की बात याद रखते हुए अगर हम नई शुरुआत करते हैं तो ज़रूर अपने फलसफे को हासिल करते हैं, और बाकी रास्ते खुले हुए हैं। हैव ए ग्रेट डे।